नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञानी जी में। हम आपके लिए लेकर आए हैं रक्षाबंधन की कहानियाँ, जिसमें हम आपको बताएंगे कि किस तरह से भारत देश में भाई बहन के पवित्र त्यौहार रक्षाबंधन की शुरुआत हुई। रक्षाबंधन की शुरुआत के विषय में कोई प्रामाणिक तथ्य तो नहीं मिलता कि किस दिन इसकी शुरुआत हुई थी, लेकिन रक्षाबंधन से जुड़ी हुई जो प्रथम कहानी है वह सतयुग की मानी जाती है। माना जाता है कि महाराजा बलि ने जब यज्ञ किया तो विष्णु जी वामन रूप धरकर आए। उन्होंने महाराजा बलि से 3 पग धरती मांगी। महाराजा बलि ने उनसे कहा कि 3 पग धरती ले लीजिए, और ऐसा कहने पर 2 ही पग में भगवान वामन ने सारी सृष्टि माप ली। तीसरा पग रखने की बात पर बलि ने कहा कि यह मेरे सिर पर रख दीजिए। भगवान विष्णु उनके दाता भाव से प्रसन्न हुए और उनसे कुछ मांगने को कहा। तो बलि ने कहा, क्योंकि संपूर्ण सृष्टि आपकी ही है, अतः मैं चाहता हूँ अब आप मेरे साथ चलकर पाताल लोक में रहें। भगवान विष्णु के पाताल लोक में चले जाने से सारे देवलोक में अव्यवस्था फैल गई। माँ लक्ष्मी दुखी हो गईं और तब उन्हें नारद जी ने भगवान विष्णु को वापस प्राप्त करने का मार्ग बताया। कहा जाता है कि माँ लक्ष्मी एक गरीब स्त्री का वेश धर कर गईं और उन्होंने महाराजा बलि को रक्षा सूत्र बांधा। महाराजा बलि ने जब उन्हें उपहार में कुछ भेंट करने को कहा तो माता लक्ष्मी ने कहा कि उन्हें भगवान विष्णु को ही भेंट कर दीजिए। तब बलि ने अपनी दानवीरता दिखाते हुए भगवान विष्णु को माता लक्ष्मी को सौंप दिया। वह तिथि श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि थी और उसके बाद से ही इस दिन रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाने लगा। रक्षाबंधन से जुड़ी हुई दूसरी कहानी भगवान श्री कृष्ण और द्रौपदी के विषय में है। जब महाराजा युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया तो उसमें शिशुपाल भी उपस्थित था। कृष्ण को सम्मानित किए जाने पर शिशुपाल भड़क उठा और उसके 100 दोषों को क्षमा करने के बाद कृष्ण ने अपने सुदर्शन से उसका गला काट दिया। सुदर्शन जब वापस आया तो उसके घूमते रहने से कृष्ण की उंगली कट गई। इसके बाद द्रौपदी ने अपने वस्त्र के एक टुकड़े को कृष्ण की उंगली पर बांध दिया। कृष्ण ने उपहार स्वरूप उनके वस्त्र का समस्त मूल्य चुकाने को कहा। बाद में द्रौपदी का चीरहरण होने पर कृष्ण ने अपने भाई होने की मर्यादा भी निभाई। कहा जाता है कि उस दिन भी श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि थी और उसके बाद से रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाने लगा। रक्षाबंधन से जुड़ी तीसरी कहानी इंद्र और उनकी पत्नी सची के विषय में है। माना जाता है कि इंद्र जब राक्षसों के विरुद्ध युद्ध में जा रहे थे तो राक्षस भारी पड़ गए। इंद्र का साहस टूटने लगा। ऋषियों ने उन्हें विजय का एक मार्ग बताया। ऋषियों ने कहा कि यदि इंद्र की पत्नी सची उनकी कलाई में रक्षा सूत्र बांधें तो इंद्र को कोई नहीं हरा पाएगा। सची ने ऐसा ही किया। इस प्रकार उस अभिमंत्रित रक्षा सूत्र के प्रभाव से इंद्र विजयी हो गए। उस दिन भी श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि ही थी। साथियों, इन सभी कहानियों में सर्वाधिक प्रामाणिक कहानी महाराजा बलि और माता लक्ष्मी की ही मानी जाती है। इसलिए रक्षा सूत्र बांधते हुए आज भी बहनें एक श्लोक पढ़ती हैं, येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वाम अभिबंधनामि रक्षे माचल माचल। अर्थात जिस प्रकार से माता लक्ष्मी ने दानवों के इंद्र महाबली राजा बलि को रक्षा सूत्र बांधा था, उसी प्रकार से मैं भी आपको रक्षा सूत्र बांधती हूँ। यह रक्षा का सूत्र अचलायमान हो, अर्थात यह आपके साथ मौजूद रहे या यह आपकी रक्षा करता रहे। दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताइए कैसी लगी आपको ये कहानियाँ। अपने साथियों, अपने परिवार और अपने रिश्तेदारों के साथ कहानी को साझा करें और हमें बताएं कि कैसा लगा आपको ये वीडियो। अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।